नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। यूपी की सियासी कहानी इस वक्त एक अजीबोगरीब मोड़ पर आ चुकी है। दरअसल जब से चुनाव आयोग ने यूपी चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, तब से सियासत में हड़कंप और भाजपा में भागम भाग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो काफी चौंकाने वाली हैं। अब देखिए, भाजपा से मंत्री और विधायक कमल को कुचलने में लगे हैं, साथ छोड़ रहे हैं और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल निकला है बेहद तेजी से। एक एक कर मंत्री और विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और आज दोपहर तक 4 लोगों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, यानी भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं। और इनमें मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक मुकेश वर्मा, विनय शाक्य और बाला प्रसाद अवस्थी शामिल हैं। वे सपा कार्यालय पहुंचकर अखिलेश से मुलाकात भी कर रहे हैं। खबरें ऐसी भी हैं। दरअसल मुकेश वर्मा शिकोहाबाद से विधायक हैं, जबकि विनय शाक्य औरैया की बिधुना सीट से एमएलए हैं। बीते दिनों में भाजपा से इस्तीफा देने वाले विधायकों की तादाद भी करीब 14 तक पहुंच गई है। हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर कौन कौन नेता भाजपा से छिटक रहे हैं, या यूं कहें कि भाजपा से दूर हो गए हैं। अब तक कौन कौन लोग इस्तीफा दे चुके हैं, जरा उनके नामों पर भी नजर डाल ली जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना कुशीनगर से हैं। धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भडाना, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, दिग्विजय नारायण, बाला प्रसाद अवस्थी, राकेश राठौड़, माधुरी वर्मा। नाम और भी होंगे, बस कुछ वक्त का और इंतजार कीजिए। जिस हिसाब से बीजेपी के पूरे माहौल से, बीजेपी के खाने से जो लगातार सियासी लोग दूर होते चले जा रहे हैं, आखिर सवाल यही कि बीजेपी यूपी में ये बीजेपी के नेता अपने आला कमान को क्या संदेशा देना चाह रहे हैं, वजह क्या है। हालांकि सबकी अपनी अपनी वजह है, लेकिन जब तारीखों का ऐलान हुआ और यूपी में बिल्कुल सियासी जो चौसर है वो बिल्कुल तैयार है, बिक चुकी है, पासे फेंके जा रहे हैं, लेकिन उसी में से अगर अपनी अपनी चालें चली जा रही हो तो वाकई तस्वीर काफी हैरान करने वाली है। और हैरान मत होइए, लिस्ट अभी और भी है, नाम और भी सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि स्वामी जी ने जो इस्तीफा दिया उसकी वजह क्या बताई। वजह बताई ओबीसी दलितों की उपेक्षा। दरअसल स्वामी प्रसाद ने जो अपना इस्तीफा भेजा था उसमें लिखा है कि मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और व्यापारियों की उपेक्षा के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। दरअसल मौर्य कहते हैं कि स्वामी रूपी नेवला भाजपा को खत्म करके दम लेगा। अब देखिए, अगर उनकी इबारत पर गौर किया जाए इनकी अगर इस इबारत पर गौर किया जाए तो ऐसी क्या वजह रही कि लगातार जो मंत्री पद पर जिन्होंने पूरा मंत्री सुख भोगा, अचानक चुनाव के वक्त वो अपनी ही पार्टी को छोड़ देते हैं। क्या योगी या मोदी? वजह कौन है? सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह कि बिल्कुल किनारे पर पहुंचकर अगर सहारा छोड़ दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। अब इधर दारा सिंह क्या लिखते हैं, जिन्होंने योगी, जो सीएम योगी है, उन्होंने जो अपना इस्तीफा भेजा है उसमें लिखा गया है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभाई, पर सरकार किसानों, पिछड़ों, वंचितों, बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है। इसके अलावा पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर जो खिलवाड़ हो रहा है उससे मैं आहत हूं और इसी वजह से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। बात करें अगर अवतार सिंह भडाना की, तो भडाना ने किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। वो किसानों की उपेक्षा होने से खुद को आहत बता रहे हैं। उन्हें गुर्जर समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। वो पिछले कुछ समय से समुदाय को एकजुट करने की कोशिशों में जुटे हुए थे। अब एक तरफ जहां भाजपा में भागम भाग चल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सूची में 50 महिलाएं हैं। बहरहाल यूपी की सियासत की कहानी इस वक्त कई बातें कह रही है और जाहिर है कि इस बार यूपी में जो चुनाव होंगे वो आसान नहीं होंगे, क्योंकि कमल की पत्तियां टूट टूट कर बिखर रही हैं।
तो सवाल ये कि क्या उनका नुकसान होगा और या फिर यूपी में खिलेगा एक नया कमल। सवाल ये भी होगा, लेकिन एक बेहद बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से इन दो मंत्रियों ने अपना जो रेजिग्नेशन लिखा और उनमें जो वजह बताई, दरअसल अगर हम उन्हीं की बातों पर बात करें तो पिछले कुछ समय में और लगातार जब जब सीएम योगी का इंटरव्यूज वगैरह पर आए, मीडिया के सामने हुआ है, तो वहां पर सीधे तौर पर यह था कि भाजपा सभी के साथ है, चाहे बेरोजगार हो, किसान हो, नवयुवक हो, ओबीसी वाले हों, एससी एसटी वाले हों, तमाम। लेकिन यहां पर क्या यह माना जाए कि इन्हीं के मंत्रियों ने इसी सरकार की, यूपी में योगी सरकार की वो पूरी पोल खोल दी? बड़ा सवाल यही है कि आने वाले टाइम में क्या वाकई वजह यही है या कुछ और वजह? कहीं ऐसा तो नहीं कि दाना कहीं और से भी मिल रहा हो। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।